एक के बाद एक कई लाशें, चारों तरफ सिर्फ मौत का मंजर। प्राकृतिक आपदा ने छीना कई लोगों से उनका घर बार। बिछड़ गए कई अपने। ये जो मंजर आप देख रहे हैं, ये मालदेवता के सरखेत गांव का है, जहां चारों तरफ सिर्फ तबाही दिखाई दे रही है। ये रोती हुई महिलाएं अपने परिजनों का चेहरा तक नहीं देख पाई। किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने अपना जवान बेटा, किसी ने अपनी बहन, और कोई अब भी उम्मीद लगाए बैठा है कि उनके परिजन उन्हें सकुशल वापस मिल जाएंगे। जब एसडीआरएफ की टीमों ने लाशों को निकालने का सिलसिला शुरू किया तो एक के बाद एक कई लाशें निकल के सामने आए। पत्रकारिता करना भी बेहद मुश्किल हो रहा था। हमारी संवाददाता ने साफ कह दिया था कि शायद मैं वापस ना आ पाऊं। रास्ता ऐसा कि गाड़ी फिसली तो सीधा नदी में, और बारिश इतनी तेज कि सारा पहाड़ का मलबा नीचे आ रहा था। ऐसा लग रहा था फिर कुछ गलत होने वाला है। तेज बारिश शुरू होते ही लोगों के मन में फिर वो मंजर दौड़ने लगा जब उनके सामने मौत का तांडव हो रहा था। लगभग आधे घंटे की बारिश में पहाड़ से मलबा गिरना शुरू हो गया। लोगों को लगा कहीं उस दिन से भी बड़ी त्रासदी ना हो, पर शुक्र है एनडीआरएफ की टीम और कई सारे इक्विपमेंट्स अभी उस गांव में मौजूद थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं पर्वत जन डिजिटल। आपके साथ मैं मीनाक्षी साहब। बीते कुछ दिनों पहले मालदेवता में आपदा आई थी और उस समय कई सारे ऐसे परिवार थे जो उजड़ गए। अभी आपको बता दूं, जो हमने आपको दृश्य दिखाया, 3 लाशें यहाँ से अभी तक निकाल ली जा चुकी हैं। एक लाश यहाँ पर अंतिम संस्कार की तैयारी करी जा रही है। उसके जो परिजन हैं वो अपना होशो आवाज़ खो बैठे हैं, क्योंकि भावुक क्षण ये हैं, भावुक मैं कहूँगी दैवीय आपदा जो आई है उससे कई लोगों के घर जो बर्बाद हुए हैं, उसकी चीख आपने यहाँ पर अभी सुनी होगी। भगवान उन सबकी आत्मा को शांति दे जो लोग यहाँ पर अभी जमींदोज हुए हैं, और उनके परिवार को इतनी हिम्मत दे कि वो इस दर्द से निकल सके। मैं इस एरिया में आई हूँ, यहाँ काफ़ी सारे लोग हैं, उनसे बात करते हैं। कितने लोगों के दबे होने की आशंका है? 5 3 लाशें निकल चुकी हैं। उस दिन आप यहीं मालदेवता वाले क्षेत्र के रहने वाले हैं? नहीं, मैं टिहरी क्षेत्र का रहने वाला हूँ। टिहरी क्षेत्र जी। तो अभी यहाँ पे सिस्टर है जिसका भी पता नहीं है। जिनका पता नहीं है, तो आप उन्हें ढूंढ रहे हैं? हाँ, उनको ढूंढ रहे हैं। तो लोग अपने परिजनों को भी यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। एक भाई अपनी बहन को ढूंढने के लिए टिहरी से देहरादून आया हुआ है। आपका नाम क्या है? गजेंद्र सिंह बिष्ट। आपकी बहन का नाम? अनीता राणा। अनीता राणा। उम्मीद है अनीता राणा जी सही सलामत आपको मिल जाएंगी जल्दी, जहाँ पर भी होंगी वहाँ पर मिल जाएंगी। आप कहाँ से? मैं यहीं पे रहने वाला हूँ, सरखेत, ग्राम पंचायत सरखेत में। सरखेत के रहने वाले। उस दिन सरखेत में जिस तरीके से मौत का तांडव हुआ था जी, आपने क्या देखा था? वो नहीं मैडम जी, हम तो अपने गांव में थे, बचाव में थे, मेन सर्किट में जो नीचे है, और यहाँ पर ये लोग थोड़ा सा आगे थे। ये मेरे रिश्तेदार हैं, साडू भाई हैं, मेरे साले हैं, सालियाँ हैं, और जो है यहाँ पे पड़ोसी का एक लड़का है, और इनमें ना इनके परिवार का। तो मैडम क्या करना है, जो है ऐसी बहुत दर्दनाक जो घटनाएं हुई है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। आप भी, आप कुछ भी जो है वैसे प्रशासन सभी कुछ कर रहा है, देखभाल कर रहा है, जो है मशीनें भी लगी है, और 2-3 बॉडियाँ मिल चुकी हैं, और 2-1 अभी जो है मिलने को है। 5 लोगों के दबे होने की आशंका बताई जा रही है, और 3 लोगों की जो लाशें हैं वो मिल चुकी है। 2 जिस समय हम आ रहे थे उस समय उनको गाड़ियों में लेके जा रहे थे, और जो 1 लाश है वो देखिए उस तरीके से उसको अंतिम संस्कार के लिए तैयार कर रहे हैं। ये मंजर वो है जहाँ पर बारिश शुरू हो चुकी है। मंजर वो है जिसमें हम लोग भी यकीन नहीं कर पा रहे हैं। देहरादून की हालत ठीक होती है, अगले दिन संडे का दिन था वो, जिस दिन ये सब कुछ हुआ और लोग अपने परिजनों से बिछड़ गए। एक भाई जिनसे अभी आपने बात करी, वो अपनी बहन को ढूंढ रहे हैं। कई लोग हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो गए। तो ये चीज़ें
कहीं ना कहीं दुख देने वाली भी हैं। रिपोर्टिंग के लिहाज से ये एक मैं कहूँगी सही प्लेस नहीं है इस वक्त, लेकिन हमारा काम है कि खबरों को आप तक पहुँचाना, मानवता के नाते सांत्वना देना। तो थोड़ा सा मैं आगे आपको ले जाऊँगी। SDRF और NDRF की टीम बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, ज़मींदोज़ हुए मकानों को और घरों को ढूंढने का काम कर रही है। ये वही नदी है जो अपने प्रचंड वेग में आ चुकी थी। वेग इतना था कि अपने साथ कई सारी चीज़ों को लेके गई ये नदी। इसके अलावा कई सारा मलबा इस नदी के साथ आया जिसमें लोग बह गए, लोगों को ढूंढ के अब निकाला जा रहा है। कई डबल स्टोरी के जो घर थे वो सिंगल स्टोरी में तब्दील हो गए, निचले जो फ्लोर थे उसमें मलबा भरा है। इसके अलावा स्कूल आपको दिखाऊंगी, एक अभी रास्ते में राजकीय माध्यमिक विद्यालय पड़ेगा। खुशनसीबी कहूँगी उन बच्चों की कि उस दिन सैटरडे नहीं था, फ्राइडे नहीं था, वेंसडे नहीं था, उस दिन संडे था, जिस वजह से स्कूल बंद थे। और स्कूल बंद होने के बाद बच्चों की जान बच पाई है। उस दिन के लिए मैं सच में उस चीज़ को ग्रेटफुल मानूंगी कि वो दिन संडे का था, अन्यथा और कोई दिन होता तो इससे भी बड़ी तबाही, इससे भी ज़्यादा लोगों के मरने की खबर आप लोगों तक हम लोग पहुंचा रहे होते। खुद देखिए और यकीन मानिए, पूरा रास्ता जो हम आए थे 2 दिन पहले जब ये खबर हम आपको दिखा रहे थे उस वक्त तो रास्ता ही नहीं था, लेकिन अब जब हम आपको खबर दिखा रहे तो रास्ता इस तरीके का था कि आने में रिस्क था। थोड़ा सा अगर आपका टायर स्लिप हुआ और आप सीधा नीचे नदी पे, तो काफ़ी रिस्की प्लेस ये है। और SDRF और NDRF अपना काम बखूबी कर रही है। कैमरा पर्सन से कहूँगी थोड़े ये विजुअल्स दिखाएं। सर आप कहाँ से हैं? सत्या फाउंडेशन। सर अभी तक क्या कुछ रहा है आज के दिन का बताइए। आज का तो हम तो अभी 1-1:30 बजे करीब बनाए हैं। हाँ, हम खाना बांट रहे हैं और राशन बांट रहे हैं, पानी। कितने लोगों को खाना वगैरह? अभी हमने 70-80 लोगों को बांटा है। अच्छा, अभी किस तरीके के हालात अभी यहाँ पर बने हुए हैं? ना तो अभी तो 3 डेड बॉडियाँ तो मिल गई हैं, अभी 2 बाकी हैं, वो देख रहे हैं, उसका चल रहा है बस। ठीक है, आगे जो ये रोड है इसका क्या कुछ हो रहा है? अभी तो कुछ नहीं, अभी तो काम चल रहा है, अभी तो बंद पड़ा है। बंद पड़ा।